अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं रज़ा ज़ैदी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर देंगे लाहौर से, जहां लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में एक मजहबी जमात के कारकुनों के एहतजाज के बायस पिछले 8 घंटों से GT रोड और मोटरवे समेत अहम शाहराहों पर ट्रैफिक ब्लॉक है और शहरियों को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। तफसीलात जानते हैं चौक यतीम खाना में मौजूद जियो न्यूज़ के रिपोर्टर मियां आबिद से। मियां आबिद, इस वक्त आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी, ये लाहौर में मैं सर यतीम खाना चौक में मौजूद हूँ, जहाँ एक मस्जिद जमात का हेडक्वार्टर है। और वहाँ से इन्होंने जो कॉल भेजी थी जिहादी धरनों की, उसमें लाहौर शहर में 22 मकामात पर इस वक्त धरने जारी हैं। वहाँ पे किसी किस्म की ट्रैफिक, हत्ता के मोटरसाइकिल और साइकिल वाले को भी इजाजत नहीं दिया जा रहा। लोग वहाँ पे बैठते हैं और जमा है और नारेबाजी मुसलसल जारी है। तो उसके बाद ये कहा जा रहा है कि लोग जो पहले शाम तक ट्रैफिक में बहुत बुरी तरह फंस चुके थे, अब जो शहर के अंदर लोग हैं वो गलियों वगैरह से निकलकर अपने घरों को पहुंच चुके हैं। जबकि जो मेन दाखिली और खारजी रास्ते हैं लाहौर शहर के, उन पे ट्रैफिक मुसलसल जैम है और गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं, क्योंकि मोटरवेज और GT रोड तमाम जो है दाखिली खारजी रास्ते लाहौर के वो बंद हैं इस वक्त। और शहर में ट्रैफिक की ये सूरत है, लोग गलियों से निकलकर अपने घरों को चले गए हैं और धरनों के लोग जो है वो मौजूद हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं आबिद हमें इस वक्त अपडेट कर रहे थे चौक यतीम खाना से और बता रहे थे कि दाखिली और खारजी रास्ते लाहौर के बिल्कुल बंद हैं। ताहम शहर में भी कई मकामात इस वक्त वहाँ पर भी ट्रैफिक जैम है। और लाहौर में एहतजाज के बायस सड़कों पर ट्रैफिक जैम है, जिसके बायस लाहौर में कोरोना के मरीजों के लिए ऑक्सीजन की फरहमी में शदीद कमी का खदशा पैदा हो गया है। इस पर तफसीलात जान लेते हैं जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी से। रईस अंसारी साहब, इस वक्त ये तो बहुत तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी अगर ऑक्सीजन की बर वक्त फरहमी को यकीनी न बनाया जा सका। क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, ये बिल्कुल सही सूरत हाल है जो आपने कहा है। ये जो ट्रैफिक जो ब्लॉक है, ये सिर्फ 4-5 शहरों में नहीं है, ये पूरे पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान में कई हिस्सों में फैली हुई है। अगर लाहौर में लेके 3-4 सारे दाखिली खारजी रास्ते बंद हैं। उसके बाद मुरीद के फिरोजवाला, शेखुपुरा, शर्कपुर, गुजरावाला, ये हर जगह ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल ब्लॉक है। और जिसकी वजह से सबसे अहम बात है कि जो इस वक्त कोरोना के बायस जो हॉस्पिटल के जो ऑक्सीजन चाहिए उसका बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि जो लाहौर जैसे न्यू हॉस्पिटल में 245 मरीज जो हैं इस वक्त वो कुछ उस पर हैं, ऑक्सीजन पर हैं, उनमें से कुछ वेंटिलेटर पर। लाहौर में 1100 हैं। न्यू हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल में हर एक घंटे के बाद ऑक्सीजन के सिलेंडर भेजे जाते हैं और हर 8 घंटे बाद वहां पर एक पूरा टैंक भेजा जाता है। इस वक्त तो सूरत हाल कुछ जो हॉस्पिटल में इस वक्त ऑक्सीजन मौजूद है वो तो चल रही है, लेकिन वो कह रहे हैं अगर 4 से 5 घंटे बाद मजीद ऑक्सीजन ना पहुंची तो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल हो जाएगी। बल्कि जब जो पंजाब के चीफ कोऑर्डिनेटर है कोरोना के डॉक्टर असद असलम, हमारी उनसे भी बात हुई, वो तो मुबम जमान में ये कहते हैं कि बहुत तशवीशनाक सूरत हाल हो जाएगी। लेकिन तशवीशनाक सूरत हाल समझे कि अगर ऑक्सीजन कहीं रुकी तो ये सैकड़ों की तादाद में लोग खुदा ना खास्ता ये खदशा के मारे जा सकते हैं। इसलिए वो अपील बार बार कर रहे हैं कि ट्रैफिक खोल दें, जो मरीज फंसे उनको आने दें, जो सिलेंडर जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको बहाल रखें। इसी तरह गुजरावाला की भी हमने भी खबर देखी, वहाँ भी सूरत हाल खराब है ऑक्सीजन की, और शेखुपुरा में भी ऑक्सीजन की सूरत हाल खराब है। तमाम हॉस्पिटल ने इस बारे में अलर्ट कर दिया और गवर्नमेंट के लोग जो सर जोड़ कर बैठे हैं उनकी बातचीत भी जारी है मुजाहिरीन के कायदीन से। लेकिन जो हमारी एक बहुत जिम्मेदार और अहम शख्स से बात हुई, उन्होंने कहा अभी तक तो वो नहीं माने। हम दोनों तरीके से फिर तैयार हैं कि हमने कौन सा ऑप्शन अख्तियार करना है। अभी इस पे रात की मीटिंग जारी है। जी ठीक है, इस वक्त लाहौर में काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी इस वक्त हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इस वक्त आपको अहम खबर दें, लाहौर में बदतरीन ट्रैफिक जैम की वजह से कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स की फरहमी में शदीद कमी का खदशा पैदा हो गया है। इस पर मजीद बात करने के लिए हमने राबता किया है पंजाब की वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद से। यास्मीन राशिद साहबा, इस वक्त लाहौर और पंजाब में मरीजों के लिए ऑक्सीजन की फरहमी की क्या सूरत हाल है? मेरे ख्याल है सबसे अहम चीज तो ये बताने की जरूरत है, जो ये मुजाहरा कर रहे हैं कि वबा फैली हुई है। आपको पता है कि कोरोना का एक बहुत बड़ा मसला है, सैकड़ों के हिसाब से मरीज अस्पतालों में दाखिल हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है ऑक्सीजन की मुसलसल जरूरत पड़ती है, और ऑक्सीजन की आपको सप्लाई हम इंश्योर करते हैं कि भाई सप्लाई हमारी जारी है। हम इस तरह की रुकावटों से नुकसान बहुत होता है। अभी चंद अस्पतालों में हमारी ऑक्सीजन की जो रुके हुए थे वो शुक्र है खुदा का कि 2-3 हॉस्पिटल्स में तो डिप्टी कमिश्नर ने खुद अकम्पनी करके तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंचाए हैं। इस तरह की रुकावट डालने से आप
जो बीमार मरीज हैं उनके लिए एक बहुत ज़्यादा मसला क्रिएट कर रहे हैं। ये मैंने पहले भी अपील की। वजह ये है कि मैं तो इस बात पे बिलीव करती हूँ कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि जब आप एक जान बचाते हैं गोया सारी इंसानियत बचाते हैं। ये जो भी मुजाहरा करें इनका ख्याल होना चाहिए कि इस वक्त हालात मुल्क के, सारे मुल्क के हालात इस तरह के, ये वबा पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है। आप जहां भी रुकावट डालेंगे इसी तरह का नुकसान मरीजों को होगा। तो मैं पहले भी अपील कर चुकी हूँ कि आप मेहरबानी करके ये जो हमारे ट्रक्स हैं ऑक्सीजन के सिलेंडर्स के, इनको बिल्कुल ना रुकने दिए, ना एम्बुलेंसेस को रुकने दें। वजह ये है कि आपको पता है कि पंजाब में खास तौर पे 1122 एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है, खास तौर पे कोरोना के मरीजों को अस्पताल पहुंचाने को। तो ये मैं पहले भी अपील कर चुकी हूँ और मैं दोबारा अपील करना चाहती हूँ कि इस तरह की बिल्कुल रुकावट ना डालिए, उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। इंसानी जान जो है उसकी कोई कीमत नहीं है। अल्लाह ताला का हुक्म है कि हमें हर इंसानी जान का ख्याल करना चाहिए। ये अपील मैं आपके वसादत से करना चाहती हूँ। अच्छा यास्मीन साहिबा, अल्लाह ना करे कि अगर ऐसी सिचुएशन बरकरार रहती है, ये ट्रैफिक जैम यूं ही बरकरार रहता है, तो कोई मुतबादिल प्लान है आप लोगों के पास? जी जी बिल्कुल। वो तो देखिए जी, हम लोगों ने सप्लाईज तो रखी हुई हैं, कुछ सप्लाईज हैं हमारी बैकअप रखे हुए हैं, लेकिन अहम चीज़ है कि ये बात समझनी चाहिए कि ऑक्सीजन को आपको कॉन्स्टेंटली जो है प्रोडक्शन ऑक्सीजन की होती रहती है और अस्पतालों में पहुंचाई जाती है। और नेचुरली जिस अस्पताल के अंदर आप बीच में जो हमारे कंट्रोल रूम है वो देख रहा है कि किस अस्पताल के अंदर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल है, कहाँ कम है, ताकि वो सप्लाई जो है उसको जारी रखें। लेकिन अहम चीज़ है जो पीछे से सप्लाई आनी है वो किसी तरीके से ना रुके। वजह यह है कि इंसानी जान का नुकसान जो है ना, उसकी तो फिर कोई कुछ भी नहीं इंसान कर सकता। और मैं तो यही कहूँगी कि जो मुजाहरा कर रहे हैं उनको इंसानी जान का एहसास होने की वजह से इन चीज़ों में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए।